जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्से इंग्लिश में। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ये जो सीरीज़ हमारा चल रहा है ये है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इसमें हमने 1 से लेकर के 450 तक के वोकैब देख लिए हैं। अब जो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में 451 नंबर से लेकर के 500 तक के वोकैब को। 451 से लेकर के 500 तक के वोकैब को। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि थ्रो एन इवेंट, ठीक है, इनटू कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। कोई इवेंट चल रहा हो उसमें कुछ कन्फ्यूजन कर देना या कुछ किसी तरीके का डिसऑर्डर पैदा कर देना ही क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डिसरप्ट। क्या कहते हैं हम इसको? डिसरप्ट। नेक्स्ट है अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एक रेंज अलग अलग चीज़ों का, इसे कहते हैं हम डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, कि एक ऐसी चीज़ जिसे हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं डिविजिबल। डिविजिबल। नेक्स्ट है कंट्री ट्रीटेड एट परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल, मतलब एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी कंट्री को अपना परमानेंट होम मानने लग जाए तो वो इंसान वहाँ का क्या है? मूल निवासी है, डैट मीन्स डोमिसाइल है। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ लैंड डैट इज कंट्रोल बाई अ रूलर, कि एक ऐसा लैंड का एरिया जो किसी रूलर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डोमिनियन। डोमिनियन। नेक्स्ट है नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, ना तो वो एक्टिव है ना ही वो बढ़ रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डॉर्मेंट, निष्क्रिय। ठीक है। नेक्स्ट है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, किसी स्कूल में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे लोगों के लिए जो बेडरूम होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेसिकली होटल भी आप जाते हो तो वहाँ देखते हो आप, उसे कहते हो आप डॉर्मेट्री, शयन कक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है सिचुएटेड ऑन बैक, अगर किसी की बैक पे कोई चीज़ सिचुएटेड है, बेसिकली ये मछली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं हम डॉर्सल। नेक्स्ट है अ हेवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफन स्टार्ट सडनली, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज हैवी फॉल ऑफ रेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होना जो अचानक से स्टार्ट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं डाउनपोर। क्या कहते हैं? डाउनपोर। नेक्स्ट है अ गेम इन विच नो वन इज विंस, एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता हो, कोई पार्टी नहीं जीता, उसे हम कहते हैं ड्रॉ। उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉ। नेक्स्ट है द नेस्ट ऑफ अ स्क्विरल, स्क्विरल मतलब होता है गिलहरी, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ मास ऑफ टिंग्स ट्विंग्स ट्विग्स इन अ ट्री, मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो गिलहरी हैं, गिलहरी के घोंसले को हम क्या कहते हैं? जो पेड़ पे वो लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्रे। क्या कहते हैं? ड्रे। नेक्स्ट है 462 नंबर, कि लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रॉप्स, कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही हो, बिल्कुल छोटे छोटे बूंदों में गिर रही हो, इसे हम कहते हैं ड्रिजल। क्या कहते हैं? ड्रिजल। लेकिन अगर अचानक से होने लग जाए और काफ़ी तेज़ हो जाए तब उसे कहते हैं डाउनपोर। ठीक है। नेक्स्ट है मैनिया फॉर ट्रैवल, किसी को ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है तो उस शौक को हम क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं ड्रोमोमैनिया। ड्रोमोमैनिया। ठीक है। नेक्स्ट है ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, मतलब सूखा हुआ वेदर है बिल्कुल लेकिन कोई बारिश भी नहीं है तो उसे हम कहते हैं ड्राउट, मतलब अकाल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन बाय अ बॉडी, समझिए जैसे आपने भेड़ को देखा है कहीं जाते हुए, अगर देखा होगा तो एक ग्रुप में ही चलते हैं वो, ठीक है, एक फ्लॉक में ही चलते हैं जो एक इंसान के द्वारा ड्राइव किए जाते हैं, मतलब उसे ले जाया जाता है तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उस ग्रुप को हम कहते हैं ड्रोव। क्या कहेंगे? ड्रोव। नेक्स्ट अ मेटल दैट कैन बी मेड इनटू अ थिन वायर, कि एक ऐसा मेटल जिससे हम थिन वायर बना सकते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं? तो उस कैरेक्टरिस्टिक को हम डक्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट है अ कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल अ पॉइंट ऑफ ऑनर इज कॉल्ड डुएल।
इसे क्या कहते हैं हम, डूअर। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट स्पीक, एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता है, मतलब वो गूंगा है, इसका मतलब उसको क्या कहेंगे हम, डम, डम। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, मतलब एक ऐसी चीज़ जो मजबूत हो, ठीक है, और जो लंबे समय तक चले बिना टूटे और बिना कमज़ोर हो, उसे हम कहते हैं ड्यूरेबल, जिसे लॉन्ग लास्टिंग भी कहते हैं आप, ड्यूरेबल या फिर लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट है अ पर्सन, एनिमल और प्लांट विच इज बिलो द यूजुअल हाइट, कि जितनी हाइट होनी चाहिए उससे अगर कम हाइट का कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो, कोई प्लांट हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्वार्फ, बौना, ठीक है। नेक्स्ट हमें अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी ऑन और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया इज कॉल्ड डाइक, मतलब एक ऐसा जैसे नदी होती है, नदी पे आपने देखा होगा बना दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है जिससे पानी रोका जा सके, पानी बह करके उधर बाढ़ ना ला दे, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। नेक्स्ट, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, कि जो रूलर्स हैं उसके जो उत्तराधिकारी जो होते हैं अगर एक ही फैमिली से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायनेस्टी। नेक्स्ट है और डिसऑर्डर, एक ऐसा रोग दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी इन रीजिंग और इंटरप्रेट वर्ड, इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा रोग, एक ऐसा डिसऑर्डर जिससे पढ़ने में या फिर वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं उसे समझने में दिक्कत है, उस रोग को हम क्या कहते हैं, तो उस रोग को हम कहते हैं डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है वन हु लिसन सेक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, कि एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे की प्राइवेट कन्वर्सेशन जो चलती है उसकी सुनता है या सुनने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहते हैं इवेस ड्रॉप। नेक्स्ट है मैन विथ अब नॉर्मल हैबिट्स, एक ऐसा इंसान जो इसके पास नॉर्मल हैबिट नहीं असामान्य आदत हो, उसे हम कहते हैं एक्सेंट्रिक। नेक्स्ट है रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, इसे कहते हैं इको, ये पता ही आपको अगर गाना वाना सुनते होंगे तो। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज एंड केयर, वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट इन्वायरमेंट, एक ऐसा इंसान जो स्टडी करता है और केयर करता है हमारे वातावरण के बारे में, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ पीपल विद देयर इन्वायरमेंट, मतलब इंसान का जो इंट्रैक्शन है उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसकी स्टडी, उसकी पढ़ाई क्या कहलाती है, तो उसे कहता है इकोलॉजी। नेक्स्ट है केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी एंड टाइम, कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सतर्क हो अपने समय और पैसे को स्पेंड करने में, खर्च करने में, उसे कहता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज अ थिंग फिट टू बी ईटेन, कि एक ऐसी चीज़ जो खाने के लिए उपयुक्त हो उसे हम कहते हैं एडिबल, एडिबल। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मॉरली और इंटेलेक्चुअली, किसी को इंस्ट्रक्ट करना मतलब कि निर्देश देना, किस मॉरली या फिर इंटेलेक्चुअली, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडिफाई, एडिफाई। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर रिटर्न मटेरियल फॉर पब्लिकेशन बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग इट, ये तो आसान है, किसी चीज़ को एडिट करते हैं। नेक्स्ट है रब और वाइप आउट, इसको मतलब किसी चीज़ को रब कर देना, मिटा देना, या वाइप आउट कर देना मतलब हमेशा के लिए मिटा देना, उसे कहते हैं इफेज, इफेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अ चेंज विच इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्ट और सम कॉज इज कॉल्ड इफेक्ट, इसे क्या कहते हैं, इफेक्ट। मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वोमेन देन एज अ मैन, मतलब एक लड़का होते हुए भी, मतलब एक आदमी होते हुए भी औरतों की हरकतें करना ज़्यादा, उसे ही क्या कहते हैं, इफेमिनेट, अर्धनारी, कि है तो वो आदमी पर उसकी हरकतें हैं औरतों वाली, ठीक है। नेक्स्ट है फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, मतलब जो सामाजिक समानता है उसकी ज़्यादा सपोर्ट करना, समर्थन करना, उसको हम क्या कहते हैं, तो इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन। नेक्स्ट है वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ऑन इंटरेस्ट, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने के बारे में बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो, उसे कहता है हम ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, ठीक है। एक और टर्म होता है ईगोटिस्ट जो नीचे लिखा है, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, उसे कहता है हम ईगोटिस्ट, जो अपने बारे में स्वाभिमानी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया
हु आर इंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन, मतलब जितने भी देश के लोग हैं, ठीक है, जो वोट देने के लिए इंटाइटल्ड हैं, जो दे सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं इलेक्टोरेट। उनको क्या कहते हैं, इलेक्टोरेट, मतलब मतदाता। नेक्स्ट है अ पोम डैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर द डीड, कि एक ऐसी कविता जो किसी की मृत्यु हो गई उसके लिए शोक में शोक को बताने के लिए गाया जाए या फिर कहा जाए, उस पोएम को हम क्या कहते हैं, उस पोम को हम एलेजी कहते हैं। लेकिन अगर यही पोम के जगह पे सॉन्ग होता, इस पोम के जगह पे क्या होता, सॉन्ग होता, तब उसको हम क्या कहते हैं, तब उसको हम डर्ज कहते हैं। ठीक है, ये पहले वोकैब आ चुका है। नेक्स्ट है अ स्मॉल मिस्चीवियस फेरी, एक छोटी सी परेशान करने वाली, तंग करने वाली परी को हम क्या कहते हैं, एल्फ। क्या कहते हैं हम, एल्फ। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग पब्लिक ओरेटरी स्किल, कह रहा है कि मतलब एक इफेक्टिव वे से बोलने की जो आर्ट होती है, इसे क्या कहते हैं हम, तो इसे हम कहते हैं इलोक्यूशन। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, लिखा हुआ है हमारा टू रन अवे सीक्रेटली विथ अ रोमांटिक पार्टनर, मतलब किसी के साथ भाग जाना। ठीक है, रोमांटिक पार्टनर जो होते हैं आपके शादी से पहले मतलब भाग जाना, उसको हम क्या कहते हैं, एलो। ये जरूरी नहीं कि शादी से पहले, शादी से पहले जो बात है उसे हम कहते हैं कम क्यूबिनेज, वो पहले आ चुके हैं। लेकिन हाँ, रोमांटिक पार्टनर जो आपका पार्टनर के साथ आप सीक्रेटली भाग जाते हैं गुप्त तरीके से, तो उसको हम कहते हैं एलो। नेक्स्ट है कि फ्लुएंट और परसुएसिव परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड एलोक्वेंट, मतलब जो लिखने में या फिर बोलने में बिल्कुल परसुएसिव हो, मतलब थोड़ी सी प्रभावकारी तरीके से बोले, ढंग से बोले, ठीक है, जो उसकी बातों में आ जाए उस तरीके से, और फ्लुएंट तरीके से बोले, उसको हम कहते हैं एलोक्वेंट। नेक्स्ट है मेक परफेक्टली क्लियर, किसी चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर देना ही क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं एलुसिडेट। नेक्स्ट है आप पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस, मतलब जितनी खुशी चाहिए उतनी खुशी के साथ जो आपको स्वर्ग मिलता है, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एलिजियम, उस स्वर्ग को हम एलिजियम कहते हैं। नेक्स्ट है टू फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेंट, मतलब किसी भी बंधन से मुक्त कर देना क्या कहलाता है, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, कि अगर कोई दास्ता हो, ठीक है, कोई मजबूरी हो, उसके अंदर आप पहले से रह रहे हो, उसी से अगर आपको फ्री कर दिया जाए तो उसको कहते हैं हम इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन। मान के चलिए कि ये बस दोनों, एक ये वर्ब है, एक नाउन है, बस यही फिक्स चेंज हुआ है। नेक्स्ट है फिक्स एन ऑब्जेक्ट फॉर्मली, ठीक है, एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर्मली मतलब दृढ़ तरीके से फिक्स करना इस क्या कहलाता है, एम्बेडेड। नेक्स्ट है अ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल और वुड इन अ डाइंग फायर, कह रहे हैं कि अ स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल, कि जो छोटा सा कोल हो, कोयला हो, उसकी बर्निंग या फिर ग्लोइंग, ठीक है, और कोल भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकती है, जो डाइंग फायर में, उसको हम क्या कहते हैं, अंगार, डैट इज कॉल्ड एम्बर। ठीक है, तो ये हमारे वोकैब थे 401 से लेकर 451 से लेकर के 500 तक के OWS, इसे हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 501 से लेकर के 550 तक के वो कैप देखेंगे, जो शाम को ही हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आप आज करें, फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब हम आगे की बातें कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।